श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। वृंदावन में भगवान की एक बहुत बड़ी भक्त थी जिसका नाम था कांताबाई। कांताबाई बिहारी जी को अपना नल्ला कहा करती थी। उन्हें बहुत लाड दुलार से रखती थी। रात दिन उनकी सेवा में लीन रहती थी। क्या मजाल कि उनके लल्ला को जरा से भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, कांताबाई जी अपने लल्ला को विश्राम कराकर खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गई कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय कांताबाई की पुत्री उनके घर पर आई, जिसका विवाह पास ही के गांव में हुआ था। तब कांताबाई जी की हिचकियाँ रुक गई और वह अच्छा महसूस करने लगी। तब उन्होंने अपनी पुत्री को सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे वो हिचकियों से बेचैन हो गई थी। तब उनकी पुत्री ने कहा, माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, इसी कारण तुम्हें हिचकियाँ आ रही थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियाँ भी बंद हो गई हैं। कांताबाई जी को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई और वो सोचने लगी, भला ऐसा भी होता है क्या? तब उनकी पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब हम किसी को अपने पूरे मन से याद करते हैं तब हमारे अपने को हिचकियाँ आने लगती हैं। तब कांताबाई जी ने सोचा, मैं तो अपने ठाकुर को हर पल पूरे मन से याद करती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी बहुत हिचकियाँ आती होंगी। हाय, मेरा छोटो सा लल्ला हिचकियों से कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उस दिन के बाद कांताबाई जी ने ठाकुर जी को याद करना बंद कर दिया। अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को दे दिया सेवा करने के लिए। लेकिन कांताबाई जी ने एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं किया। ऐसा करते करते बहुत सा वक्त बीत गया। फिर एक दिन जब कांताबाई जी सो रही थी तब साक्षात बांके बिहारी जी कांताबाई के सामने आते हैं और उनके पैर पकड़कर खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई जी फौरन जाग जाती हैं और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं, प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिलते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते हैं। फिर मैं पापिन, जिसने आपको याद तक करना छोड़ दिया, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए? तब बिहारी जी मुस्कुराते हुए कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण या स्वार्थ होता है। लेकिन धन्य हो माँ आपने तो मेरी ऐसी भक्त हो जिससे ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि मुझे हिचकियाँ आती होंगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ तो मैंने पहली बार देखी है। तभी कांताबाई जी अपने मिट्टी के शरीर को त्याग कर अपने लल्ला में लीन हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी की भक्ति और चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, वो तो केवल प्रेम के भूखे हैं। उनसे तो केवल प्रेम करना चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो, जय जय श्री राधे।